इजरायली वॉरप्लेन्स केप्ट अप इंटेंस स्ट्राइक्स, ठोकते रहे, गाजा को ठोकते रहे। आप ये सोच रहे होंगे कि भाई जब पीस डील होने वाली है तो गाजा को मारने का क्या फायदा? Have civilians and Hamas terrorists died in their thousands? Of course they have died in their thousands. Nobody is denying it. I'm saying they have died in their thousands. This number is fake. That is the problem in Indian media, you know. Indian media is infested by these left-wing radicals. वो कैसा होगा, उसके साथ क्या बर्ताव ये हमास के जानवर करते होंगे, ये सोच सोच के लोग पागल हो गए। अभी चाहते हैं सबके सब को अभी वापस करो। ऐसा नहीं कि कल परसों अगले हफ्ते देखेंगे, नहीं, आज के आज सबको वापस लेकर आओ। अगर ये सब वापस आ भी गए होस्टेजेस और आज की तारीख में हमने खुशियां मना भी ली, कल फिर हमास अटैक करेगा। वो जो पत्थर है वो गवाही देगा, वो गवाही देगा मुस्लिम्स के सामने और ये बोलेगा कि मेरे पीछे एक यहूदी छुपा है, आके तुम उसका कत्ल करो। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। दोस्तों, वीडियो शुरू होने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि संडे को शाम को 5 बजे आप देखना मत भूलिएगा स्टील फेस्ट। हमारी पूरी टीम गई जयपुर और हम गए 61st कैवलरी के पास, द ओनली हॉर्स माउंटेड कैवलरी यूनिट इन द वर्ल्ड विच इज स्टिल ऑपरेशनल। और कोई नहीं है, अनोखी यूनिट है जयपुर में। हाँ, उसकी एक स्क्वाड्रन दिल्ली में भी है, लेकिन हम लोग जयपुर गए थे और शूट करके हमने उनका इतिहास जाना। शूट करा हमने उनके साथ। They told us about so many battles that they had fought in the past, how they traced their history back to the famous charge at Haifa, the Battle of Haifa. उसके बारे में बताया और भी चीजें कि इंसान और जो घोड़ा होता है उसके बीच में जो प्यार होता है, जो ट्रस्ट होता है। स्पोर्ट्स के बारे में जानिए और ये जानिए कि बड़ी यूनिक यूनिट है इंडियन आर्मी की, और इनफैक्ट थ्रू आउट द वर्ल्ड देयर इज नो यूनिट लाइक 61st कैवलरी। जानिए इस यूनिट की असली कहानी। Don't forget to watch Steel Fest 5 o'clock on Sunday. दोस्तों, एक समय वो था जब घोड़े की टापें युद्ध का रुख बदल देती थी। आजकल युद्ध में घोड़े शामिल नहीं होते, लेकिन खेल का मैदान जंग का मैदान बन गया है। दुनिया की एकमात्र हॉर्स माउंटेड यूनिट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं इस वक्त 61st कैवलरी में। अश्व शक्ति यशोबल, भारत माता की जय, भारत माता की जय, अश्व शक्ति यशोबल, अश्व शक्ति यशोबल, अश्व शक्ति यशोबल। इजराइल में एक बहुत बड़ी बहस छिड़ गई है और यह बहस इजराइल के 2 गुटों के बीच में है। आज हम उस बहस के बारे में बात करेंगे। यह बहस है होस्टेज नेगोशिएशन, पीस डील, सीज फायर, आप इसको जो नाम देना चाहें आप दे सकते हैं। बेसिकली क्या है कि इसके रुख 2 अलग धड़े निकल गए हैं। इनके बारे में हम बात करेंगे। यह जो फोटोग्राफ है, इजराइल हमास सीज फायर डील, ऊपर लिखा हुआ है सील द डील, सील द डील। ये कह रहे हैं भाई जो डील है जिससे कि हमारे जो रिश्तेदार हैं, प्रियजन हैं, अगर वापस आ जाएं, आप उस डील को फटाफट मानिए और उनको लेकर आइए। ये तो पहली बात है। लेकिन एक दूसरा गुट है जो कह रहा है कि नहीं, ये रास्ता खतरे से खाली नहीं है। तो आज दोस्तों दोनों रास्तों के बारे में बात करते हैं। अब दोस्तों, इसके पहले कि हम दोनों रास्तों के बारे में बात करें, मैं आपको यह बताता चलूं कि इजराइल सेट टू अप्रूव गाजा सीज फायर होस्टेज डील। नेतन्याहू ऑफिस सेज, नेतन्याहू का जो ऑफिस है, नेतन्याहूज ऑफिस हैज सेड वी आर गोइंग टू अप्रूव इट। यहां पे इजरायली सिक्योरिटी कैबिनेट फ्राइडे को मिल रही है। दे विल मीट ऑन फ्राइडे एंड दे विल से ओके टू द डील। यूएस सेज लूज एंड्स बीइंग आयरनड आउट। कुछ हैं कमी पेशी, अमेरिका कह रहा है साहब इसको ब्रोकर करवाएंगे, इसको ठीक ठाक करवाएंगे। और तीसरी चीज, इजरायली वॉरप्लेन्स कीप अप स्ट्राइक्स ऑन गाजा।
इजरायली वॉरप्लेन्स केप्ट अप इंटेंस स्ट्राइक्स, ठोकते रहे, गाजा को ठोकते रहे। पैलेस्टीनियन अथॉरिटीज ने बोला है कि साहब एटलीस्ट 86 पीपल, ये देखिए साहब, ये गाजा पट्टी है, यहां पे स्ट्राइक्स हुई हैं गाजा पट्टी में। अलग अलग एयरफील्ड से, अलग अलग एयर बेसिस से फाइटर जेट्स हैव टेकन ऑफ, ड्रोन्स हैव टेकन ऑफ और एक एक करके गाजा का ये हलवा बना रहे हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि भाई जब पीस डील होने वाली है तो गाजा को मारने का क्या फायदा। मैं आपको बताता हूं दोस्तों, क्या होता है कि जब कोई भी डिश, अगर कोई भी चीज होती है आप जिसको पकाना चाहते हैं, अगर वो मुलायम हो जाती है तो पकने में आसान रहती है। और इजरायलीज ये सोच रहे हैं कि अगर फ्राइडे तक हमारी डील पक्की हो जाए, हम और क्या कंसेशंस ले सकते हैं, हम और क्या ले सकते हैं, हमास से ज्यादा के ज्यादा अपने बंदे कैसे हम सिक्योर कर सकते हैं। इसलिए इस वक्त हमास को मुलायम करा जा रहा है। और भाई साहब मुलायम ऐसा करा जा रहा है कि आसमान से बिजली कड़क रही है, आप ये समझ लीजिए। A group representing families of Israeli hostages, 33 हैं जिनको फ्री करना है। ये कहते हैं बेंजामिन नेतन्याहू जो कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल है, इससे कहते हैं कि साहब आप जल्दी जल्दी करिए फटाफट। फॉर द 98 hostages, each night is another night of terrible nightmare। ये एक बुरा सपना, बुरी रात की तरह है। टोटल 98 होस्टेजेस हैं, इनको आप जल्दी लेकर आइए। एक दिन का भी विलंब, एक दिन का भी डिले एक्सेप्टेबल नहीं है। हमें फटाफट लेकर आइए, जो है कर कुरा के खत्म करो, हमारे बंदे वापस लेकर आओ। और दोस्तों ये जो इमोशन है ये कोई गलत इमोशन नहीं है। हां, क्या ये प्रैक्टिकल है? देखिए लड़ाई दिल और दिमाग की है। मैं आपको समझाऊंगा अगली जो हमारी अगली स्लाइड है उसमें मैं आपको समझाऊंगा। लड़ाई दिल और दिमाग की है। दिल कह रहा है कि जो हमारे रिश्तेदार हैं, प्रियजन हैं, वो जल्दी से जल्दी वापस आ जाएं। दिमाग कह रहा है कि अगर हम ऐसा करते हैं, जल्दबाजी करते हैं, तो दुश्मन को यह लगेगा हम कमजोर हैं और आगे चल के और हमला करेगा। और इसमें दोनों बातें सच हैं और दोनों बातें सही भी हैं। इसमें सच और सही में कोई भेद नहीं है, कोई अलग थलग ये बातें नहीं है। दे आर एग्जैक्टली द सेम थिंग। अब अगली स्लाइड पे चलते हैं। इसके पहले कि मैं आपको बताऊं कि दोनों पक्ष क्या बोल रहे हैं और उनके जो लॉजिक हैं, तथ्य हैं, वो क्या हैं, ये द वॉर इन नंबर्स देख लें। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है जिसमें कहते हैं कि इजराइल गाजा अक्टूबर 7 का अटैक हुआ, पैलेस्टीनियन किल्ड। अब ये जो है फिगर जो टाइम्स ऑफ इंडिया ने दिया है, ये किसने दिया है? ये जो फिगर कि 46,000। देखिए ग्लोबल मीडिया जो है, दुनिया भर का जो मीडिया है, वो तो झांसे में आया है। द ग्लोबल मीडिया हैज बीन फूल्ड एंड इवन द इंडियन मीडिया हैज बीन फूल्ड। द इंडियन मीडिया टिपिकली इज ऑल्सो अ लेजी मीडिया। दे डोंट वांट टू गो बिहाइंड द नंबर्स, दे डोंट वांट टू चेक। इट्स ब्रेकिंग न्यूज, छापो, ब्रेकिंग न्यूज छापो। 46,000। हु हैज काउंटेड 46,000? मैंने इसको डाला जानबूझ के इस चार्ट को। ये 46,000 किसने गिने? ये नंबर दिया किसने? मैं आपको एक बात बताऊं, ये नंबर कौन दे रहा है? यही नंबर दे रहा है यूनाइटेड नेशंस को, और यूनाइटेड नेशंस यही नंबर दे रहा है मीडिया को। 10,000, 20,000। आप एक बात बताइए, ऐसा कभी होता है? ऐसा कभी होता है किसी लड़ाई में कि एक दिन आप बोलें 10,000, अगले दिन आप बोलें 12,000? ये क्या हर समय 000 या क्या इवन नंबर में ही लोग मरते हैं? I don't want to be insensitive. All I'm saying is that this number is a lie. Have civilians died in Gaza? Of course civilians have died in Gaza. Have civilians and Hamas terrorists died in their thousands? Of course they have died in their thousands. Nobody is denying it. I'm saying they have died in their thousands. This number is fake. ये नंबर झूठा है. Right? Number of hostages taken into Gaza 251, जिसमें से 62 जिंदा हैं. Around 190 have been killed. Who will account for these lives? Right? Palestinians wounded over 109,000, यानी कि 109,000. Israel Hamas war, soldiers killed 840. Israel के. अच्छा, militants killed, claimed by Israel military. Again, look at the fraud of the media. Whether it's global media or Indian media, look at the fraud. Soldiers killed 840.
840 soldiers killed. They are very sure that 840 Israeli soldiers. And I'm not saying that the Israeli government is denying this number or not denying this number. I'm not going there. Look at the language they have used. And this is Indian media, by the way. This is not Arab media or this is not Palestinian media. This is Indian media. And look at the state of the Indian media. 840 Israeli soldiers killed. Oh, they are very sure. Militants killed. Claimed by Israeli. What do you mean claimed by Israeli military? If the Israeli military is saying 17,000 they have killed, why can't you believe the Israeli military? That is the problem. In Indian media, you know, Indian media is infested by these left-wing radicals. And I've often seen, I've complained on Twitter to Times of India. I've said, you must sack a few of these people, who work for you. You know, these people that write for you, must sack them. Propaganda karte hain sab log. Rockets fired at Israel from Gaza. Over 10,000 structures damaged and destroyed. Over 136,000. Which means कि Israel ने 100 or what do you say 1300% more buildings they have destroyed in Gaza than rockets have been fired at Israel. 10,000 rocket fire करें, इसने 136,000 बिल्डिंग डिस्ट्रॉय करी है. टोटल डिस्प्लेस्ड 75,500 इजरायलीज डिस्प्लेस हुए हैं. पैलेस्टीनियंस 1.9 मिलियन हुए हैं. 7,000 Israelis currently displaced, and they are saying percentage of Gaza's territory under Israeli evacuation orders around 90%. आप समझ गए? समझ गए? अब एक बात बताइए. Let's assume for a minute that this media report is correct. Let's assume, academically speaking, right? किसी ने आपको आज तक बताया कि 75,000 इजरायली डिस्प्लेस हो गए? Has anybody told you? Even if these numbers are correct, and I'm saying academically, hypothetically, let us assume that these numbers are correct. Has anybody told you that Israelis have been displaced? Because nobody cares. That is the problem. अब दोस्तों इस सीज फायर के जो दो गुट थे, दो धड़े थे, वो क्या हैं ये मैं आपको समझाता हूं. दिस इज द मेन पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू ब्रिंग टू यू टुडे. देखिए, ये है द होस्टेजेस एंड मिसिंग फैमिलीज फोरम. ये वो परिवारों का एक ग्रुप है जिसके जो प्रियजन हैं उनको होस्टेज बना लिया, जिनको किडनैप करके हमास वाले ले गए थे. ठीक है, जिसमें से 190 से ज्यादा मारे जा चुके हैं. दे आर नॉट देयर बिकॉज हमास हैज टेकन देम एंड किल्ड देम एटसेट्रा. नाउ इनका यह कहना है, इमोशनली फैमिलीज इन्वॉल्व्ड विद द फोरम स्ट्रेस दैट एनी प्रोग्रेस इवन पार्शियल इज प्रेफरेबल. यानी कि जो हमास कह रहा है या जो डील में लिखा है कि इनिशियली शुरू में हम सिर्फ 33 छोड़ेंगे, बाकी नहीं छोड़ेंगे, हम पहले 33 छोड़ेंगे, राइट? ये कह रहे हैं कि ले लो, जितने आ रहे हैं ले लो, कुछ तो होगा फॉरवर्ड प्रोग्रेस, वरना इतने बंदे हमारे मर गए, हमारे और भी लोग मारे जाएंगे. ये इनका कहना है. और they express that the unbearable emotion strain of waiting makes political concessions a justifiable trade-off. जिसके घर का कोई बंदा, कोई प्रियजन गया है और जिसको किडनैप करके ले गए, होस्टेज बना के ले गए, वो कैसा होगा, उसके साथ क्या बर्ताव ये हमास के जानवर करते होंगे, ये सोच सोच के लोग पागल हो गए, राइट? अब शारोन शराबी और एली एंड योसी, इसका यह कहना है कि अनलेस द लास्ट होस्टेज इज रिटर्न्ड वी वॉन्ट स्टॉप, वी विल स्टैंड हियर एंड कंटिन्यू डिमांडिंग एवरीबॉडीज रिलीज. तो इनका यह कहना है कि साहब हम सबकी रिलीज चाहते हैं, जितने भी होस्टेजेस हैं सबको वापस लाओ. ये इजरायली सोसाइटी बीच में से उसकी दरार पड़ गई है, बिल्कुल बीच में से. वी डिमांड अग्रीमेंट्स टू बी मेड नाउ प्रॉमिसिंग एवरीबॉडीज रिटर्न नॉट इन द फ्यूचर. अभी चाहते हैं सबके सबको अभी वापस करो. ऐसा नहीं कि कल परसों अगले हफ्ते देखेंगे, नहीं, आज के आज सबको वापस लेकर आओ. टाइम हैज नॉट बीन ऑन आवर साइड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. ये इनका कहना है. ये है द होस्टेजेस एंड मिसिंग फैमिलीज फोरम. ये फोरम है भाई, इनका ये कहना है. दूसरी तरफ द टिकवा फोरम. अब दोस्तों जो ये टिकवा फोरम है, टिकवा फोरम कह रहा है कि वी नीड अ हार्ड लाइन अप्रोच. बेसिकली इनकी जो थ्योरी है, proposed deal endangers the hostages and the state of Israel. It is high time we stop the immoral surrender of terror. जो टिकवा फोरम है उसका यह कहना है कि यार अगर ये सब वापस आ भी गए होस्टेजेस और आज की तारीख में हमने खुशियां मना भी ली, कल फिर हमास अटैक करेगा. दोस्तों अगर किसी को भी यह लगता है, anybody who thinks
राइट? कि ये पहली बार हमास ने इजरायली सिटीजन किडनैप किए हैं? नहीं, ये इजरायली सोल्जर्स पहले किडनैप कर चुके हैं, ये इजरायली सिविलियंस को किडनैप कर चुके हैं। किडनैपिंग इज समथिंग दैट हमास डज। हमास इसलिए किडनैप करता है क्योंकि फिर ये शील्ड बन जाते हैं, ढाल बन जाते हैं। ये कह देते हैं कि इस एरिया को तुम अटैक नहीं करोगे, यहां पर हमने 20 इजरायलीज किडनैप करके, तो जाहिर सी बात है वहां पर बम नहीं मारेगा इजराइल। ये इनकी स्ट्रैटेजी है हमास की। तो इन दोनों के बीच में है, ये कहते हैं, दिल से सोचो, ये कहते हैं, मैं इसमें अपने कमेंट्स नहीं दूंगा दोस्तों, बिकॉज आई डोंट हैव स्किन इन द गेम इन द सेंस कि आई फील फॉर द होस्टेजेस एंड आई एम अ हार्डकोर इजरायली सपोर्टर, आई एम अ हार्डकोर जायनिस्ट, right? But it is not for me to say whether these Israelis are right or these Israelis. This is something that Israel has to figure out. And I stand with the state of Israel. I mean, whatever the government decides, well, I mean, I think they'll decide for the best or decide in the best interests of the citizens of Israel. मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं आज, और मैं चाहता हूं आप ध्यान से सुनें। देखिए, ऐसा है ना, हमास क्यों लड़ रहा है, ये लड़ाई क्यों हो रही है, ये कैसा हो रहा है, क्या हो रहा है, इसके ऊपर बड़ी बहस होती है। आज मैं आपको एक प्रूफ दूंगा। आई विल गिव यू डॉक्यूमेंट्री प्रूफ। मैं चाहता हूं कि आप लोग समझें कि लड़ाई हो क्यों रही है। दोस्तों, ये है सही अल बुखारी बुक 52 और ये हदीस है 177। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं, पहले हदीस क्या है ये समझ लीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसमें चक्कर क्या है पूरा। दोस्तों, पहले मैं आपको बताऊंगा कि हदीस में क्या लिखा है, फिर मैं आपको बताऊंगा कि मैं क्या आपको what logic am I giving you, what argument am I giving you. This says, Allah's messenger, peace be upon him, said, the hour will not be established until you fight with the Jews, and the stone behind which a Jew will be hiding will not say, O Muslim, there is a Jew hiding behind me, so kill him. ये सही अल बुखारी है। ये जो वर्स है ये कुरान शरीफ का नहीं है, ये सही अल बुखारी का है। और सही अल बुखारी में ये कहा गया है, और काफी लोग पढ़ते हैं, ज्यादातर लोग पढ़ते हैं, मानते हैं इसको। सही अल बुखारी में बोला है कि साहब, जिस दिन कयामत होगी उस दिन अल्लाह मैसेंजर प्रॉफिट मोहम्मद ये बोलेंगे कि साहब, एक पत्थर है जो कि निर्जीव है, जाहिर सी बात है, पत्थर में जान नहीं होती, वो जो पत्थर है वो गवाही देगा मुस्लिम्स के सामने, और यह बोलेगा कि मेरे पीछे एक यहूदी छुपा है, आके तुम उसका कत्ल करो। और अगर आपको लग रहा है कि मैं ऐसी बातें कर रहा हूं, मैंने कहीं कहीं किसी से सुनी वुनी व्हाट्सएप, दिस इज द सही अल बुखारी। ठीक है जी, ये देखिए सब, ये सही अल बुखारी है। और ये पूरा इसमें दे रखा है डिटेल्स, प्रिंटेड एट रेप्रो इंडिया लिमिटेड, भारत में छापी है ये रेप्रो इंडिया लिमिटेड, सही अल बुखारी। और उसके अंदर से ये नगीना है ये। तो दोस्तों, ये नगीने मैंने यहां से निकाले हैं, और सही अल बुखारी ये कहता है। अच्छा, अब मैं आपको क्यों बता रहा हूं ये, मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि अक्सर लोग ये कहते हैं, और पूरी दुनिया में इवन जो गोरे हैं जिनका बिल्कुल दिमाग खराब है, जो कहते हैं यार पैलेस्टीनियन बड़े अच्छे लोग हैं, ये सब मैं आपको बताता हूं असली बात। ठीक है ना, ये जो सही अल बुखारी जो किताब है जो मैंने आपको दिखाई थी, मैं दोबारा आपको दिखा देता हूं, ये ठीक है, ये किताब। अब दोस्तों, मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि ये मैंने आपको किताब दिखा दी सही अल बुखारी। अब मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि ये सिस्टम हुआ कहां से, ये पूरी कहानी कहां से शुरू होती है। देखिए, मोहम्मद इब्न इस्माइल अल बुखारी अल जूफी ये पैदा हुए थे 21 जुलाई 810, बुखारा उज्बेकिस्तान में पैदा हुए थे ये, जिन्होंने किताब लिखी है, राइट, सही अल बुखारी जिन्होंने लिखी है। ही वॉज बॉर्न इन 1810। तो जो गोरे ये कहते हैं अमेरिकन कैंपसेस में, कैम्ब्रिज में, पता नहीं कहां कहां दुनिया भर का, इवन इन द यूके में भी, यूनाइटेड किंगडम में भी, ऑक्सफोर्ड है, वहां पे भी बड़े कि नहीं ये जो हैं ये अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, पैलेस्टीनियंस और हमास अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, और दीज आर फ्रीडम फाइटर्स। नो, दे आर टेररिस्ट, दे आर नॉट फ्रीडम फाइटर्स। And all the people in the US campuses and European campuses who have come out in support of Palestinians and the Hamas are also terror supporters, and I will tell you why. He was born
al-Bukhari. His name was Muhammad ibn Ismail al-Bukhari al-Jufi. He was born in 810 AD. 810 AD he was born in Bukhara, Uzbekistan. मॉडर्न स्टेट ऑफ इजराइल, यही कहते हैं ना कि साहब आपने जगह घेर ली। इजरायलियों को, यहूदियों को क्या बोलते हैं? यहूदियों ने हमारी जगह घेर ली, इसलिए हम यहूदियों के खिलाफ लड़ रहे हैं। दे से दैट वी आर फाइटिंग अगेंस्ट द जूज बिकॉज द जूज हैव ऑक्यूपाइड आवर लैंड्स। They are occupiers. This is the fraud that has been perpetrated by the Palestinians. This fraud. And today I'll unmask that fraud. Let me tell you, the modern state of Israel was created on 14th May 1948, which means that there is a 1300-year plus gap. 1300 years before the state, the modern state of Israel. Israel is thousands of years old. इसराइल जो है हजारों साल पुराना है, thousands of years old. But the modern state of Israel that was created on 14th May 1948. And 1300 years before the modern state of Israel was created, he says, fighting for the cause of Allah, jihad, and the hour will not be established until you fight with the Jews on the stone behind which a Jew will be hiding, will say, O Muslim, there is a Jew hiding behind me, so kill him. Here is a commandment in Sahih al-Bukhari, kill the Jews. Which is why I'm saying this entire war has got nothing to do with Israel saying that we have taken this land or Palestinians saying that they have taken that land. It's not about land. The real hatred is that they are Jews. That's it. If tomorrow Israel were to give away Jerusalem, it were to give away 90% of Israel's territory, 90%, they would still come after the Jews. It's not a fight for land. दिस इज ए रिलीजियस वॉर। ये बात आपको मैं समझाना चाहता था, इसलिए मैंने आपको दिखाया। और ये जो किताब है, ये किताब मैं आपको दोबारा दिखाना चाहता हूं। इस किताब में लिखा है, आप जाके पढ़ सकते हैं। मैंने ऑनलाइन ऑर्डर करी थी कई समय पहले, कुछ टाइम हो गया मुझे, 8-10 महीने हो गया, साल भर हो गया। मैंने इसको ऑर्डर करा था। मैं चाहता हूं कि आप भी इस किताब को ऑर्डर करके आप पढ़ें, तब आपको रूट कॉज पता लगेगा कि मिडिल ईस्ट में जो कॉन्फ्लिक्ट हो रही है इसराइल के खिलाफ, वो क्यों हो रही है। दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पर खत्म होता है। पसंद आए तो उस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।